मैं अपना हार्ट, अपना दिल ओपन करता हूं इस वचन के लिए। अपने हाथों को उठा के मांगो सब जन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। एक नंबर को हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जो राशन नंबर था हमारे पास। शायद आप कोई लोगों को मालूम नहीं होगा, इस राशन नंबर को आपने नोट करना है। आपको अनाउंस किया गया था कि कोविड के टाइम के ऊपर लोग इस पे लिखाते थे, उनके घर में राशन पहुंचता था। अब सिस्टम को चेंज कर दिया था क्योंकि अब कोविड टाइम निकल चुका था, लोगों के पास राशन था। अब ये नंबर उन लोगों के लिए है जो लोग ब्लाइंड हैं, जो लोग काम नहीं कर सकते, विडोज हैं, वैसे कोई मुश्किल है घर में। मैंने कहा था कि अगर आप इस नंबर पे उनको अपना पता लिखाएंगे, नाम लिखाएंगे और एक विजिट होगी आपके घर में और आपको लाइफ टाइम के लिए चर्च राशन देगी, फुल फैमिली के लिए, लाइफ टाइम के लिए। अब जब ये नंबर पे लिखाना शुरू किया लोगों ने, तो विजिट होती है पहले और देखा जाता है कि आप जेन्युइन है या नहीं। और मोस्टली घर जेन्युइन निकलते हैं और उनका नाम नोट कर लिया जाता है और उनको घरों में राशन दिया जाता है। लेकिन इस बार घरों में राशन नहीं जा पाता था क्योंकि कोई लोग कहीं के हैं, कोई लोग कहीं के हैं, कोई लोग किधर के हैं, कोई लोग किधर के हैं। और सिर्फ मान लो एक शहर में सिर्फ 30 लोग हैं तो 30 लोगों के लिए गाड़ी नहीं जा पाती थी। तो वो गेस्ट आज हमने चर्च में बुला लिए और मैं इसलिए उनको चर्च में मैंने बुलाया कि एक तो ये मैसेज होना चाहिए। मैं भी इनसे मिलूंगा और आप देखेंगे कि ये सब लोग क्रिश्चियन नहीं है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कैथोलिक है, कोई। इस नंबर पे जब आप कोई भी बंदा, अगर आपको रास्ते में कोई ब्लाइंड मिलता है, कोई अंधा मिलता है, कोई गूंगा मिलता है, कोई फैमिली मिलती है, कोई गांव मिलता है। प्रॉब्लम ये थी कि जब एक गांव में किसी के पास राशन नहीं है, कोई फैमिली उनका उठाती है कि ठीक है मैं तेरे को राशन दूंगा, लेकिन एक टाइम आता है वो फैमिली बाहर चली जाती है या इधर उधर है, कहीं घूमने गई है और वो बंदा फिर भूखा बैठा है। चर्च ने ये काम शुरू किया, आपने सिर्फ नाम लिखाना है। अगर उसको नाम लिखाना नहीं आता, आपको तो आता है ना, आपने उसका नाम और पता लिखाना है। लाइफ टाइम राशन उसका खत्म हो जाएगा, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी टोटल। सेकंड स्टेप, अगर उसका घर बनने वाला होगा, घर बनाया जाएगा। वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो क्रिश्चियन हो, हमें कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी और उसने कहा तुम जगत की क्या हो। आमीन। तो ये नंबर आपने नोट करके रखना है और याद रखो, विदाउट विजिट राशन नहीं लगता। विजिट होने के बाद उसका राशन लाइफ टाइम के लिए लगता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप हेल्प करेंगे लोगों की, क्योंकि आपके मोहल्ले में लोग होंगे, आपके शहर में होंगे। हाँ, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आप कहीं देख रहे हो व्यक्ति को जो आपको लगता है कि नहीं उसको हेल्प की जरूरत है, आप इस नंबर पे फोन करेंगे। हालेलुया। और इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी इस दायरे में राशन है, स्टूडेंट फीस है, यूनिवर्सिटी फीस है, घर बनाना है और इस दायरे को और बड़ा किया जाएगा परमेश्वर की दया और उसकी सहायता से। हालेलुया। और आज मैंने वो गेस्ट इसलिए बुलाए हैं चर्च में ताकि आप लोगों को मालूम हो कि ये चैरिटी का काम चल रहा है और ये भाग रहा है और इसलिए आपको लोगों तक पहुंचना है। आमीन। फ्यूचर में उनके घर तक राशन पहुंचेगा, उन्हें चर्च आने की भी जरूरत नहीं। अगर वो किसी और धर्म से हैं, हमें कोई मतलब नहीं, राशन उनके घरों में पहुंचेगा बिना नागा। हर तारीख पक्की होगी उनके घरों तक पहुंचने की। और मेरा ये बिलीव है कि आप लोग इस काम के कारण भी आशीषित हो रहे हैं और मुझे पता है कि परमेश्वर की दया का हाथ जो है वो आपके सिर के ऊपर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और एक ही प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे हाथों को हेल्पिंग हैंड्स बना। आप खुद
ऐसे काम कर सकें कि परमेश्वर के पास आपका रिकॉर्ड अच्छा रहे। उठाओ अपने हाथों को, मांगो परमेश्वर से। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ? ਅੱਛਾ, ਡਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਮਰੇ ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਚਰਚ ਆ ਜਾਈਓ, ਹਨਾ, ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾइयो, पानी पुनी पी लियो, चाय पी लियो। हाँ, लेके आओ। कहाँ है इनका? इन वालों का राशन अलग है ना? नए वाले पीछे बैठे हैं। ओके, अच्छा, आप में मसीह में कितने नहीं, जो प्रभु ਨੂੰ नहीं जानते सी, पहला चर्च नहीं गए कदी? हाथ खड़ा करो। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਲਿਆਓ, डिस्ट्रीब्यूट करो। ए वाला फुल फैमिली वाला ना, जो फुल फैमिली राशन है सेम है शायद सबका, ये सेम है। यही ले आओ गुरप्रीत, ले आओ। साथ में एक एक बोरी उठा लो। थैंक यू चर्च आने ਲਈ, रिसीव करने ਲਈ। एक एक आटे की बोरी रखी जाओ काके, नीचे 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 नीचे। दे दो वॉलंटियर सब नु एक एक आटे की बोरी नाल रखी। एक्सीडेंट हुआ और दी काम की करते हैं, की काम कर सकते थे? इस टाइम कुछ नहीं कर सकते। कोई दुकान खोल सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं मैं तेन खोल के देवांगा। ओके ओके, इहदा नाम नोट करो बंदे दा। इन्हें व्हील चेयर लेके दो। एक लत कट्टी गई सी, एक्सीडेंट हुआ है सर। ओके, इस भाई को व्हील चेयर लेके दो, एक एक्टिवा लेके दो। नहीं, वो लगा के, क्या लगाते हैं साथ में जो हम देते हैं, पहिए पहिए लगा के। ओके, नो प्रॉब्लम, नाम नोट कराओ। ठीक है, कोई भी काम जड़ा एक कर सकता हो आराम नाल। ठीक है, व्हील ये देखो वो होनी है एक्टिवा, एक्टिवा दे सामान लैन जा सकता है।
ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਸੇਬ ਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਘਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ? ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ ਉਧਰ। इस भाई को प्रेयर लाइन में लेके जाना बाद में, लास्ट बाद में छले नहीं। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। मैं आऊंगा ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸਾਰੇ। अपनी जगह ते बैठे रहो, तुम तुहाडे कोल पहुंच जाना आपे। प्रस्तिश में यूं तेरी झुका रहूं सदा, जिंदगी गुजारो यूं ही मेरे खुदा। सुनो, हर व्यक्ति का टाइम आता है ना, ऐसे लोग भी हैं इन्हां च ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने पड़ोसी ने बोलो कि प्रॉब्लम सॉल्वर बन। आमीन। एक बारी मैं जा रहा हूं अपने, ये क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्शन वहां पे मैं वैसे ही जा रहा हूं रिसेप्शन के ऊपर और मैं देख रहा हूं ये व्यक्ति जेएमसी बोल रहा है और उसके टांगे नहीं। मैंने कहा कौन है यार ये टांगे नहीं है इसकी, जेएमसी की बोल रहा है। कहने पता नहीं जी उथों आया गुरदासपुर। मैंने कहा इसको अभी बाइक लेके दो टायरों वाली। और वो बंदा हैरान था, यार मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं, तुम मैनू कभी मिले नहीं, तुम मैनू बाइक लेता।
मैं कहा अगर मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करांगा तो परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आमीन। कई बार मेरे लिए वो 1 लाख रुपया है, वो 60,000 70,000 वड्डी चीज नहीं है, पर ओदे लिए है। पर जो मेरी बारी आएगी परमेश्वर के सामने, जो चीजें मेरे लिए बड़ी, परमेश्वर मेरे लिए हेल्पर को भेजे। आमीन। जब तुम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे जो वो खुद नहीं कर सकता, तो तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम्हारी भी प्रॉब्लम है जो तुम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। आमीन। अगर तुम दूसरे की लाइफ को इजी करोगे, तुम्हारी खुद की लाइफ इजी होगी। जो क्रिश्चियन प्रार्थना में पीछे और गिविंग में पीछे, वो कभी अपनी लाइफ में तरक्की नहीं ले सकता। उसकी तरक्की आधी अधूरी और डेंजर में, खतरे में, क्योंकि कभी भी शैतान उस पर अटैक करेगा और खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप प्रेयर में हैं, अगर आप गिविंग में हैं, अगर आप प्रेयर में हैं, तो बाइबल कहती है वो विधवा जो मर गई और पतरस जब वहां पे गया तो लोग उसे कपड़े दिखाने लगे, देख इसने हमारे लिए क्या क्या किया। उस गिविंग के कारण उस विधवा को उठाया गया। आप जानते हैं आपके घर के, अगर आपने पिछले दिनों में, मैं बहुत कम देखता हूं चीजों, टीवी की चीजों को, लेकिन अगर आप कुछ चीजों को देखें टीवी में, तो एक व्यक्ति अपनी टेस्टिमनी दे रहा था। डॉक्टर जो अंधा हो गया था, और वो अब एनजीओ चला रहा है, काम कर रहा है, तो उसने एक टेस्टिमनी दी कि मैं डॉक्टर के पास, एक दिन मैं किसी मरीज के दांतों को साफ कर रहा था और मुझे धुंधला दिखाई दिया, और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ये फलानी आंखों की बीमारी। उसने कहा मुझे कैसे हो सकती। डॉक्टर ने कहा आपके एंशिएंट, आपके किसी पिछोकड़ को, आपके किसी बूढ़े बुजुर्ग को रही होगी, और वो जीन आप में रहता है, लेकिन कभी कभी वो जीन जिंदा हो जाता है और बीमारी जिंदा हो जाती। किसी को शुगर हो, डॉक्टर बोलते हैं आपको, आपके दादा को शुगर है क्या, आपके बाप को है क्या? हाँ है उनको, लेकिन मैं तो मीठा नहीं खाता हूं, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता हूं, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूं, अल्कोहल नहीं लेता हूं। हाँ, आपके दादा और परदादा से आपको ये शुगर और ये कैंसर आया। आप जानते हैं जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो इन जनरेशनल कर्सेस से हमेशा आजाद रहता है और बाहर रहता है। आपको मैं बताता हूं, ये